हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांता द हिंदू एनालिसिस फॉर 19 मई 2023। आज है 19 मई और हम लोग देखेंगे आज के द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला आर्टिकल मेंशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो पीडीएफ है ये डाउनलोड नहीं हो पाया। बेसिकली वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं द हिंदू के, जिसके कारण पर्टिकुलरली ये मेरे आईडी से डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। मैंने कंसर्न रीच कर दिया है, ईमेल वगैरह जो भी करने थे वो सारे कर दिए हैं। कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगी, तब तक मैं द हिंदू की जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ से मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके देने वाला हूँ। सो चलते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ हम लोग। ये क्या हुआ है, कर्नाटक में जो इलेक्शन हुए हैं असेंबली इलेक्शंस, इसमें से 135 सीट लाए हैं किसने, कांग्रेस ने, नेशनल कांग्रेस पार्टी। कितने में से, 224 में से। तो यहाँ पे कर्नाटक को फुल मेजोरिटी मिल गया है और फुल मेजोरिटी मिलने के बाद यहाँ पे सीएम पद के लिए कैंडिडेट को चुन लिया गया है। बेसिकली दो कैंडिडेट के बीच में यहाँ पे जो तनाव है वो हो रहा था सीएम पद के लिए। कौन कौन से ये दो कैंडिडेट के लिए, एक सिद्धारमैया के लिए और दूसरा डीके शिव कुमार के लिए। डीके शिव कुमार ये है और सिद्धारमैया ये है। तो फाइनली कांग्रेस के जो चेयरमैन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये जो सिद्धारमैया जी है इनको सीएम बनाया जाएगा कर्नाटक का, और ये डीके शिव कुमार इनको बनाया जाएगा डेप्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटका। सो सिद्धारमैया का ओथ सेरेमनी है ये कल यानी कि सैटरडे को बेंगलोर में होने वाला है, और थावरचंद गहलोत जी के द्वारा, जो कि यहाँ के गवर्नर है कर्नाटक के, उनके द्वारा इसका ओथ सेरेमनी कराए जाएंगे। ओके, ये था कर्नाटक के बारे में। बगल में ही आपको देखने को मिलेगा ये क्या, मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू एज लॉ मिनिस्टर। किरण रिजिजू साहब कौन थे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, बट इसका रीसफल हुआ है। लॉ मिनिस्टर से किरण रिजिजू को बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के जो चार्जेस हैं ये इनको दिए गए हैं। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस जो थे इनके स्टेट चार्जेस जो थे ये कौन थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बट अब मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस चार्ज है वो किरण रिजिजू को मिलने वाला है। ओके, ये अब लॉ मिनिस्टर कौन बनेंगे, लॉ मिनिस्टर बनेंगे अर्जुन राम मेघवाल। ये बीकानेर कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। ये लगातार 2009 से जो इलेक्शन है बीजेपी की तरफ से जीतते आ रहे हैं बीकानेर से। इनको बनाया जाएगा लॉ मिनिस्टर। ओके, अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर राजस्थान में। ओके, सो ये क्यों हुआ है, बिकॉज आप पिछले दिनों से देखे होंगे कुछ कॉलेजियम सिस्टम या फिर एनजेक सिस्टम जो था गवर्नमेंट का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाने की बात की जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो जजेस का अपॉइंटमेंट वगैरह या फिर उसका ट्रांसफर वगैरह वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू कराया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 3 जज होते हैं सीनियर मोस्ट और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन एनजेक लाने की बात की जा रही थी, इसी को लेकर काफ़ी दिनों से जो जुडिशरी है और हमारा एग्जीक्यूटिव है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में काफ़ी जो कंट्रोवर्सी है वो चल रहा था, काफ़ी तनाव हो रहा था। इस कारण से ये डिसीजन शायद लिया गया हो। ये बेसिकली मेंशन नहीं किया गया है ये ऐसा क्यों किया गया है, कल ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऐसे जो डेवलपमेंट है ये कराए गए हैं। ओके, राजस्थान की बात हम लोग कर रहे हैं बीकानेर से, क्योंकि ये जो है नए हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी ये है। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कहाँ पे, बीकानेर राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर राजस्थान में इलेक्शन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और एक स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। इसको लेके हो सकता है ये डेवलपमेंट जो है कराए गए हैं। ओके, हाँ, राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे राजस्थान में अभी राइट टू हेल्थ जो पॉलिसी है ये पास किया गया है राजस्थान असेंबली में, बजट में, अशोक गहलोत जी के द्वारा, सीएम ऑफ राजस्थान जो है उनके द्वारा। इसके बाद राजस्थान में जयपुर में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है अनिल अग्रवाल जी के नाम पे। ओके, तो ये था राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़। बल में आपको देखने को मिलेगा जल्लीकट्टू लॉ वैलिड रूल सुप्रीम कोर्ट में केस चले गया था जल्लीकट्टू को लेकर। जल्लीकट्टू जो है बुल के ऊपर, टेम जो होती है ना बुल के, उसको पकड़ के उसको बुल को कंट्रोल किया जाता है। ये पोंगल वाले दिन जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है, ये जल्लीकट्टू एक आप बोल सकते हो ये जो क्राफ्ट है जल्लीकट्टू वाले, ये चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जाती है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। और कौन से फेस्टिवल है, पोंगल कब होता है, जो मकर संक्रांति वाले दिन होते हैं ना तमिलनाडु में, इसी हम लोग पोंगल कहते हैं। पन्ना संक्रांति मकर संक्रांति को ही कहाँ पे, उड़ीसा में कहा जाता है। मकर संक्रांति के कई सारे नाम है, ये आपको पता हो। सो आगे आने वाले आर्टिकल में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो स्टेट वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, ऑल 23 पुलिस स्टेशन इन विशाखापट्टनम लाइकली टू गेट ई मलखाना फैसिलिटी। ई मलखाना फैसिलिटी क्या है, बेसिकली जितने भी केसेस होते हैं उस केस में जितने भी फाइल्स होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सारे रिकॉर्ड्स को और उस केस में प्रॉपर्टीज़ को जो सीज किया जाता है, जितने भी एविडेंस होते हैं, उन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ई मलखाना फैसिलिटी। ई मलखाना फैसिलिटी में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें QR कोड वगैरह लगा के उसको सेव किया जाता था, कि जब कभी भी इस केस को खोला जाए तो उसकी सारी डिटेल्स एकदम से मिनट्स के अंदर एक्सेस हो पाए, जो भी डिपार्टमेंट उसको खोलेंगे उस केस को। तो ई मलखाना फैसिलिटी कहाँ पे होने वाला है, विशाखापट्टनम में। और आपको पता होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का जो नया कैपिटल है ये घोषित कर दिया गया है। कर्नूल और अमरावती, विशाखापट्टनम ये पहले कैपिटल घोषित किया गया था, लेकिन अब विशाखापट्टनम तीनों जो
फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का, जुडिशरी हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव हो, इन तीनों का हेडक्वार्टर यहाँ पे विशाखापट्टनम में होगा। ओके, ई मलखाना फैसिलिटी आपको पता होना चाहिए ये किस चीज़ को लेके है। ई मलखाना फैसिलिटी दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसे इम्प्लीमेंट किया था, ई मलखाना फैसिलिटी को। इंस्टॉलिंग जो अपना है हिल यानी कि जो प्रोत्साहन वो दे रहे हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट के ये जल्लीकट्टू को यहाँ पे लीगल बताने के लिए। 2017 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जल्लीकट्टू को लेके एक्ट पास करी थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसको लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। बट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की यहाँ पे पराजित होती है और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का जीत होती है। जल्लीकट्टू बताया जा रहा है काफ़ी सालों से पुराना एक कल्चर है, बोवाइन कल्चर बताया जा रहा है, यानी कि बोवाइन स्पोर्ट कल्चर ये बताया जा रहा है, बोवाइन स्पोर्ट कल्चर तमिलनाडु में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आपको ओपिनियन वाले पेज में देखने को मिलेगा, कैन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर्क। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होगी, जितने भी एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें क्या किए जाएंगे, इंटीग्रेटेड मेडिसिन को इंक्लूड किए जाएंगे, इसमें रिसर्च वगैरह किए जाएंगे। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूवल दे दिया है, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर ICMR काम करता है, और मिनिस्टर ऑफ आयुष, इन दोनों के अप्रूवल के बाद ICMR ने अप्रूवल दे दिया क्या, इंटीग्रेटेड मेडिसिन के रिसर्च को लेके जितने भी एम्स हैं वहाँ पे किए जाएंगे और उसको लेके वहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी। क्या होती है इंटीग्रेटेड मेडिसिन? इंटीग्रेटेड मेडिसिन वो होती है जो हमारे कन्वेंशनल मेडिसिन होते हैं, इस तरीके से एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट होती है, इसके साथ साथ हम आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे कोलैबोरेट करके सारी एक हॉलिस्टिक अप्रोच पेशेंट को दिया जाए, ताकि सारी चीज़ों से वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो कराई जाएगी। इसको लेके यहाँ पे अभी रिसर्च सेंटर्स खोलने की बात चल रही है सारे एम्स में, और ICMR ने इसे अप्रूवल दे दिया है। और इसी को लेके आर्टिकल है, क्या ये इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है मेडिसिन ये इफेक्टिव होगा, ये काम करेगा, इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल मेंशन किया गया। बेसिकली ये क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में है, किस तरीके से काम करेगा। एक पर्सन है जो क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा पर्सन आंसर दे रहे हैं, किस तरीके से काम किया जाएगा, आपको पढ़ के ये चीज़ें समझनी है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी गई है, बस यहाँ पे RBI के द्वारा जो ग्रीन डिपॉजिट्स है उसको लेके बातें बताई गई है। क्या होती है ग्रीन डिपॉजिट्स? ग्रीन डिपॉजिट्स वो होती है, RBI ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ये जो ग्रीन बॉन्ड होते हैं ना, इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, बॉन्ड खरीदे जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा, और ये बॉन्ड RBI सिर्फ उन्हीं कामों पर खर्च करेगी, इन बॉन्ड से आए हुए पैसे को उन्हीं कामों पर खर्च करेगी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसे फोरेस्टेशन करना या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाएगी जो इन्वायरमेंट को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाती हो। तो ग्रीन बॉन्ड जो RBI के द्वारा है, ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसको रेगुलेशन इसके कैसे किए जाएंगे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो है न्यूज़ वाले पेज से आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हाई कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कास्ट सेंसस जो कराया जा रहा था उसको लेके जो रोक लगाई थी, बिहार गवर्नमेंट के एडवोकेट ने क्या करी थी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया कि हम लोग इस पर हियरिंग नहीं करेंगे। तो अभी कास्ट सेंसस पे स्टिल लगा ही रहेगा अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑफ पटना। ओके, आगे क्या है, वेस्ट बंगाल में द केरला स्टोरी जो चलने वाली थी उसको लेके जो बैन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को खारिज करी है, सेट असाइड करी है, यानी कि कैंसिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि द केरला स्टोरी अब वेस्ट बंगाल में भी चलाई जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये क्या है, इंडिया इज़ प्लानिंग टू होल्ड क्वाड मीट इन जापान, सेज फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारे, कौन है फॉरेन सेक्रेटरी हमारे? विनय मोहन कावात्रा जी जो फॉरेन सेक्रेटरी, इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। आपको पता होगा लास्ट डे हम लोगों ने आर्टिकल मेंशन किया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं हिरोशिमा में G7 समिट को जो एक एज अ गेस्ट वहाँ पे अटेंड करेंगे। उसके बाद हिरोशिमा से फिर पोर्ट मोर्सबी जाएंगे, फिर पोर्ट मोर्सबी से सिडनी जाने वाले थे। सिडनी में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में जो US के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ये कैंसिल कर दिए थे प्लान कि हम ये क्वाड समिट में नहीं जा पाएंगे कुछ कारणों की वजह से। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या डिसाइड किया कि हिरोशिमा में जो हम लोग मिलेंगे वहाँ पे क्वाड समिट का साइड में हम लोग मीटिंग कर लेंगे। इसको लेके फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। ओके, G7 जो है इसका फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुआ था? G7 का फर्स्ट मीटिंग 1975 में पेरिस में किया गया था। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। और G7 के जो मेंबर है ये कौन कौन सा कंट्री है? USA, कनाडा, UK, देन फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। ये सातों कंट्री जो है G7 का पार्ट है। रसिया भी था लेकिन रसिया को हटा दिया गया है G7 कंट्री से। पहले G8 हुआ करता था, अब G7 है। और 2023 में इसका मीटिंग कहाँ पे होने वाला है? हिरोशिमा में। हिरोशिमा वही प्लेस है जहाँ पे 6 अगस्त 1945 को USA के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा गया था हिरोशिमा में। ओके, 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त को कहाँ पे? नागासाकी में फोड़ा गया था। और हिरोशिमा कौन सा आइलैंड पे है? होन्शु आइलैंड पे है जापान का। और होन्शु आइलैंड में ही जापान का कैपिटल टोक्यो भी स्थापित है। ओके, तो ये था आर्टिकल। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल, मोदी टू
इनोग्रेट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन मई 28। 28 मई को नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनोग्रेशन होने वाला है। इसको लेके ये पूरा आर्टिकल है। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग 28 मई को इनोग्रेट होने वाली है। ओके, ज्ञान वापी केस सुप्रीम कोर्ट टू हियर फिली कार्बोनेट्स। ज्ञान वापी केस क्या है? ज्ञान वापी जो मॉस्क है ना, कहाँ पे? वाराणसी में, जस्ट इन फ्रंट ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल। इसके बगल में जो ज्ञान वापी मॉस्क है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में केस का हियरिंग जो है वो चलने वाली है। ये न्यूज़ है। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के जो मीटिंग होने वाले हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, तो बेसिकली श्रीनगर में, उसको लेके यहाँ पे काफ़ी हाई अलर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात की गई है। इसको लेके ये पूरा आर्टिकल है। इस साल हम लोग G20 मीटिंग को समिट करवा रहे हैं। इंडिया के द्वारा G20 समिट जो है ये करवाया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल फाइजर के द्वारा। फाइजर एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी है USA का, और इसके द्वारा 3 एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं, जिनके नाम आपको बिल्कुल याद नहीं रखने, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना है। ये कौन कौन सा है? मैग्नेस 40 एंड जोसेन और मैग्नीमैसिन। ये चारों मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स है, ये बेसिकली जो ICU में पेशेंट्स भर्ती होते हैं उसको इन्फेक्शन जो होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स है। और ये फाइजर के द्वारा अभी बंद किया गया है। बताया गया है कि आगे पेशेंट्स को अभी ये नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें कुछ ये बदलाव वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसको लेके यहाँ पे न्यूज़ जो है ये आई हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल, सेंटर पुशेस वैक्सीनेशन एज लंपी स्किन रेवेजेस केटल। लंपी स्किन जो है केटल को लेके ये जो सेंटर है वैक्सीनेशन जो है इसका काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। इसको लेके आर्टिकल है। देन UK में जो हमारा यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो हमारा कोहिनूर हीरा है, ये कोहिनूर ताज वाला हीरा, इसको लाने की बात की जा रही है। एक YSR कांग्रेस पार्टी के जो MP है, इनके द्वारा ये बात क्वेश्चन जो उठाया गया है हमारी लोकसभा में, उसको लेके यहाँ पे बातें चल रही है। कोहिनूर ये गिफ्ट किया गया था बेसिकली। नेक्स्ट आर्टिकल, पापुआ न्यू गिनी के जो PM कौन है? जेम्स मार्पी के द्वारा साइन किए जाने वाले डील किसके साथ में? USA के साथ में। किस चीज़ को लेकर डील? पापुआ न्यू गिनी के जो पोर्ट्स हैं, पापुआ न्यू गिनी के जो एयरपोर्ट्स हैं, इसको सिक्योरिटी या फिर डिफेंस प्रोवाइड कराएगा USA, और इसको यूज़ भी करेगा कौन? USA, काउंटर करने के लिए किसको? चाइना को। सो ये पापुआ न्यू गिनी का PM जो है जेम्स मार्पे, और इनके द्वारा ही प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेलकम है वो किया जाएगा। कहाँ पे? पोर्ट मोर्सबी में। 2019 में ये PM बने हुए हैं जेम्स मार्पे। सो आगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।